हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से जो IIT JEE मेंस 2023 में आ गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए पहले आपको इसका मतलब और इसका मतलब समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको एक बैग में 22 ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे बैग में आपके पास 23 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से आप R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और इसमें से भी आप R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कीजिए, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? तो ये तो हो जाएगा 22 ऑब्जेक्ट्स में से आप R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास है 23 ऑब्जेक्ट्स और इसमें से भी आप R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो जो टोटल सिलेक्शन होगा वो निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ कही गई है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये जो 22CR है इसको मैं 22CR ही रहने देता हूँ और ये जो 23CR है क्या है, 23CR ये इक्वल होता है 23C 23 माइनस 1 23 माइनस R के। तो ध्यान रखना बच्चों कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैथमेटिकली दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 22C 23 माइनस R। यहां पर तो मैंने इसको चेंज किया, आप चाहें तो इसको ऐसे ही उतार दें और इसको चेंज करें जैसे मैंने ये चेंज किया, क्योंकि 22CR इक्वल होता है 22C 22 माइनस R के। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। तो अब ज़रा जब हम इस स्टेज पे पहुँच गए, बाहर तो समीशन है, अब इसका मतलब फिर से समझ लें क्या होता है। इसका मतलब है कि आप 22 ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 23 ऑब्जेक्ट्स में से आप 23 माइनस R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 45, और टोटल जो सिलेक्शन किया है आपने वो किया है R प्लस 23 माइनस R, और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये हमारे पास कितना आता है, 23। तो यहां पर इसका मतलब है कि 22 ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हुआ है और इसका मतलब है कि 23 ऑब्जेक्ट्स में से 23 माइनस R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 45। तो उसमें से टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हुआ है उसके लिए आप इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये जो आंसर है हमारे इस आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। ये शॉर्ट तरीका है, इसी तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।